वो जो आतंकवादियों के साथ, दुश्मन देशों के साथ किया जाता है, दुश्मन सैनिकों के साथ किया जाता है, वो यह मजदूर किसानों और जवानों पे की जा रही है। रात में लोग जाते हैं, पाँव में कीलें चुभ जाती हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या हम खालिस्तानी हैं? क्या पाकिस्तानी हैं? या हम दुश्मन देश के यहाँ पे लोग हैं? कि देख लो कि हमारे देश के किसानों के साथ यह सरकार कैसे अन्याय कर रही है। पूरे देश की जनता को यह आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी भी जो लोग सो रहे हैं वो सारे के सारे जग जाएं। शुरू से ही सरकार की मंशा थी कि आंदोलन को ख़त्म किया जाए, किसी भी तरह से समाधान ना निकाला जाए, षड्यंत्र रचे जाएं। और अब जो ये जन सैलाब जागा है, ये तो टूट जाते हैं किनारे, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, और हिल जाती हैं सरकारें जब इनकलाब आता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वेटरन्स एसोसिएशन के कुछ सदस्य, जिनसे हम चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों के ऊपर इतना जो हो हल्ला मचा हुआ है कि सरकार एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं, उधर किसान भी हटने को तैयार नहीं। ये भूतपूर्व सैनिकों का ये पूरा पैनल है, इनसे हम बात करेंगे। क्या सैनिक भी सरकार की जो समर्थन में शामिल नहीं है? सरकार की जो बिल पास की है सरकार के द्वारा। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। देखिए, सैनिक जो है कि किसी के साथ नहीं होते, सत्य के साथ होते हैं। और यहाँ पर जो है कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा था, देश के साथ अन्याय हो रहा था, किसानों को ख़त्म किया जा रहा था। इसलिए सरकार के साथ नहीं होकर के किसानों के साथ हुए हैं और 16 दिसंबर से किसानों के साथ है, किसानों के आंदोलन में शामिल हैं। और यहाँ पर 5000 पूर्व सैनिक सभी बॉर्डरों पर तैनात भी हैं। 5000 भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर इस बॉर्डर पर किसानों के समर्थन के लिए तैयार है और लगातार वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और लगातार समर्थन भी दे रहे हैं। ये कहना है भूतपूर्व सैनिक जी का। आपको ये नहीं लगता कि किस तरह से जो सरकार लगातार किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है? बिल्कुल। तो अब किसान अगर अपनी बात कहें तो फिर कैसे कहें? बिल्कुल, किसानों की आवाज़ को लगातार दबा रही है और इसी को देखते हुए हम लोग आए थे। लेकिन हम दबने नहीं देंगे, किसानों की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। और जय जवान जय किसान की नारा को भी साकार हो रहा है, जो कि यह नहीं चाहती है कि जय जवान जय किसान की नारा भी साकार हो। लेकिन अब जवान और किसान दोनों जाग उठे हैं और इसको हम साकार रह करके रहेंगे। ये हर कोशिश इनने कर लिया, यहाँ तक कि पूर्व सैनिकों की हम पूर्व सैनिक हैं, हमारी वर्दी भी उतराई, मेडल भी उतराई, क्योंकि हम मेडल के साथ वर्दी के साथ यहाँ आए थे। लेकिन इन्होंने यह देखा कि यहाँ लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लोग यही बोल रहे थे कि यहाँ तो पूर्व सैनिक भी हैं, यहाँ खालिस्तानी पाकिस्तानी कहाँ है। इसलिए सरकार ने हमारी वर्दी को और मेडल को उतरवा दिया। लेकिन हमने सरकार का आदर किया, वर्दी और मेडल अपना उतार दिया, लेकिन यहाँ धरने पर बैठे रहे, क्योंकि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक सत्य की जीत नहीं हो जाती है। और इन्होंने क्या क्या किया है पूरा देश जानता है कि 26 जनवरी को कैसे इन किसानों को दबाने के लिए षड्यंत्र रखा, 27 को कैसे पानी और बिजली कट कर दिया, 28 को कैसे किसानों की हत्या की जा रही थी, पूरा देश जान गया। और उसके बावजूद भी मैं पूरे देश की जनता को यह आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी भी जो लोग सो रहे हैं वो सारे के सारे जग जाएं और किसान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए अभी भी आएं। और जो है कि इस अंधे कानूनों के साथ जो तीनों बिल है इसको ख़त्म कराने के लिए लड़ें, हमारा साथ दें। और जो अंधभक्त हैं उनके लिए यह हमारा संदेश है कि वो अपनी अंधभक्ति अगर जो छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते हैं तो बॉर्डर बहुत दूर दूर है, बॉर्डर पर आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि बॉर्डर का बैरिकेटिंग, वहाँ का किल नहीं देख पाओगे। तो यहाँ कम से कम आ जाओ, क्योंकि जो बॉर्डरों पर बैरिकेटिंग लगी है उससे ज़्यादा मजबूत बैरिकेटिंग किल यहाँ पर किसानों के लिए लगाई गई है। तो ये तो कम से कम आके देख लो कि हमारे देश के किसानों के साथ यह सरकार कैसे अन्याय कर रही है। तो आपको कम दूरी आने से ही ये सब पता चल जाएगा, आकर एक बार आप भी देखें। आप मानते हैं इस बात को कि 26 जनवरी को हुई जो लाल किले पर जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था इस किसान आंदोलन को दबाने का? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन। जी, 26 जनवरी से भी अगर आप पहले जाएंगे तो षड्यंत्र तो शुरू से ही चलते हुए नज़र आते हैं। इसमें शुरू से ही सरकार की मंशा थी कि आंदोलन को ख़त्म किया जाए, किसी भी तरह से समाधान ना निकाला जाए, षड्यंत्र रचे जाएं।
पहले से ही बहुत सारे षड्यंत्र रचे। शुरू में स्टार्टिंग हुई खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, चाइना प्रो, ये सारी चीज़ें इसमें एलिगेशन खूब लगाए गए। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद इन्होंने कुछ और, जब वो फेल हो गए इनके सारे प्रोपेगेंडा, फिर ये आगे बढ़े। फिर जब इनको ये पता चला कि 26 जनवरी की कॉल की हुई है, फिर इन्होंने ये दिखाया कि ये तो मुट्ठी भर किसान है। और इसमें भी सरकार ने जो जागने में लोगों के जो हेल्प की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर जल्दी से इसका कोई समाधान मतलब कहीं ना कहीं निकल जाता, तो ये जो जन सैलाब आज जागा है, ये नहीं जागता। इसका जागना बहुत ज़रूरी है। मुद्दों का समाधान भी मैं मानता हूँ ज़रूरी है, लेकिन हर व्यक्ति का जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जो ये जन सैलाब जागा है, ये तो टूट जाते हैं किनारे, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, और हिल जाती हैं सरकारें जब इनकलाब आता है। तो अब इनकलाब आ चुका है, हर व्यक्ति जाग चुका है। इनके जितने भी षड्यंत्र हैं, हर बार इन्होंने मुंह की खाई है, मुंह की खाएंगे। अभी ट्विटर पे वार शुरू हो चुका है, ट्विटर वार इस देश में, और पूरे ये ज्वलंत मुद्दा हो चुका है आज की डेट में। सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है पूरी दुनिया में, तो वो किसान आंदोलन है। और विदेशों से इतना समर्थन मिल रहा है। और जो ये लोग सरकार के जो दलाल थे, उसमें पूर्व जो क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो सारे लोग थे। तो वो कहीं ना कहीं पता नहीं चल पा रहा था किसानों का कि ये भी हमारे खिलाफ में है। अब वो सारे के सारे बिल से निकल के बाहर आ गए हैं और बिल्कुल पता चल रहा है। तो मैं अब ये संदेश देना चाहूँगा कि देश में जितने भी किसानों के खिलाफ हैं, जो गद्दार हैं, वो सारे एक तरफ आ जाएं। वो सारे जो बिलों में अभी छुपे हुए हैं, वो भी बाहर आ जाएं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे दुश्मन कौन कौन है और इनसे कैसे निपटना है। एक एक से निपटा जाएगा, सबसे निपटा जाएगा। सर क्या नाम है आपका? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। जी अभी सर ने बोला कि इनकलाब आता है, तो क्या आपको लगता है इनकलाब आ गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनकलाब आ गया है। आज पूरा भारतीय जनमानस, जो एक समय था कि ऐसी चीज़ें, ऐसी लड़ाइयाँ जो स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब देखा गया था, और उससे भी जब बड़ा ये जन आंदोलन, मैं कहूँगा कि अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा जो हिंसात्मक रूप से जो एक क्रांति चल रही, वो है इनकलाब। बिल्कुल, क्योंकि आप तो सेना में रहे हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि आतंकवादियों से आपने लोहा भी लिया होगा, किस तरह से उनको खदेड़ा जाता है। लेकिन उसी आतंकवाद का जो नारा है, आतंकवादी, खालिस्तानी, इस देश के किसान के ऊपर जो लगाने की कोशिश की, इस एलिगेशन को लगाने की कोशिश की गई, कितना दर्द हुआ आपको? जी, मैं एक सुरक्षा कर्मी होने के नाते, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आता हूँ। ये बिल्कुल मुझे कहने में हिचक नहीं होगी कि ये जो जिस प्रकार से रवैया, मैनुअली जो शारीरिक मानसिक रूप से जो भी कार्रवाई की जा रही है, इस लड़ाई के मैदान में दुश्मनों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ की जाती है, जो निसंदेह, कोई इसमें दो राय नहीं है, वो पूरी जो यहाँ बैठा हुआ जो नीति बना रहा है, वो जो आतंकवादियों के साथ, दुश्मन देशों के साथ किया जाता है, दुश्मन सैनिकों के साथ किया जाता है, वो यह मजदूर किसानों और जवानों पे की जा रही है। जिस प्रकार ने देखें, ये जो किले होती है दुश्मन की गाड़ियों को रोकने के लिए की जाती है। इसके लिए आंसू गैस है जिसे बनाया गया है, कम से कम बल प्रयोग आंसू गैस होते हैं, बुलेट की, रबड़ की गोलियां होती हैं, छेद करते हैं, टायर फट जाते हैं, कुछ द्रव्य आते हैं। लेकिन ये किले, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस का देखिए सरकार का हवाला कि आप देखिए जहाँ रुकती है वहाँ लिखते हैं रास्ता इधर से, आप अभी ऊंचाई है, नीचाई है, मुड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं लिख रखा है कि आगे रास्ता बंद है। कीलें लगाई गई हैं, कीलें लगाई है, तारबंदी है, रात में लोग जाते हैं, पाँव में कीलें चुभ जाती हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या हम खालिस्तानी हैं, क्या पाकिस्तानी हैं, या हम दुश्मन देश के यहाँ पे लोग हैं? तो निश्चित रूप से आप जो प्रश्न किया है, उसी प्रकार का रवैया अपनाया जैसे आतंकवादी और दुश्मन देशों के विरुद्ध किया जाता है। जी, ये देश, सर क्या नाम है आपका? मैं अनुराग लठवाल, राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन। ये देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अगर रीढ़ कहें तो कृषि, जवान और किसान पर टिकी हुई है। इस देश में 80% आबादी किसान पर, खेती किसानी पर निर्भर है। लेकिन आपको लगता है कि 80% की आवाज़ को ना सुनते हुए 20% आवाज़ को सुना जा रहा है? जी बिल्कुल, ये सारा का सारा 20% भी नहीं है, ये टोटल -1 भी बोलेंगे तो, क्योंकि टोटल 4 ही लोग हैं इस देश के अंदर, जो जिसमें 2 लोग, पहले मैं प्रधानमंत्री के पीछे जी भी लगाता था, माननीय भी लगाता था, लेकिन अभी मैं उचित नहीं समझता उनके पीछे जी लगे, क्योंकि वो सवालों के घेरे में हैं।
2 आदमी हैं जो देश को बेच रहे हैं और 2 आदमी खरीद रहे हैं, और चारों आदमी एक ही जगह के हैं, गुजरात के। ये देश जानता है। 2 आदमी कौन है बेचने वाले? मोदी है और अमित शाह। खरीदने वाले अडानी और अंबानी। और इन्होंने जो सरकार में आने से पहले राष्ट्रवाद के नाम पर यह सरकार आई है कि भाई किसानों को भी इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए, कि भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे। उसके बाद इन्होंने जवानों को भी अपने पक्ष में ले लिया कि तुम्हारी OROP 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाएगा। मजदूरों को भी इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। आज 2000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं कि सैनिक जंतर मंतर के ऊपर बैठे हुए हैं, किसान दिल्ली के रोड पर बैठे हुए हैं, और जो मजदूरों से जो वादे किए थे, मजदूर कोरोना काल से ही पैदल 1500 किलोमीटर चल रहा है। और एक देश के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हरियाणा में देखो सारे के सारे मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब इनके खिलाफ जा रहे हैं। तो इस सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे ये पूरे करने में नाकाम है, और अभी इन्होंने देश को बेचकर एक परमानेंट सिस्टम बनाने की इन्होंने कोशिश की है कि देश की जनता एक सबसे बड़ा हमारे देश के अंदर 45 लाख का एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो सरकार को मजबूत करता है, देश को मजबूत करता है। तो ये सारा बजट 45 लाख करोड़ का है। तो इसके ऊपर कोरोना काल में पूंजीपतियों की नज़र पड़ी, और अभी नहीं पड़ी है, ये तो पहले ही पड़ गई थी, क्योंकि 1000 देश के अंदर अनाज भंडारण जो स्टोर हैं वो 2 साल पहले बनने शुरू हो गए थे। इसका तो अभी 5 जून को जब ये बिल आया है तब ये पता लगा कि ये बिल तो भाई पूंजीपतियों के लिए आया है, क्योंकि स्टोर बन चुके हैं। तो अब देश की जनता को पता लगा, जब स्थानीय जनता, जैसे पानीपत में हमने पता किया 100 एकड़ ज़मीन के अंदर सरपंच से जब हमने पूछा कि जी ये तो स्टोर बन रहे हैं, बोला हाँ यार ये तो पहले रेल कोच फैक्ट्री के नाम से इन्होंने जगह खरीदी थी, उसके बाद में ये स्टोर बना दिए और अब कानून आ गया। तो ये सीधा का सीधा क्या है, जो किसान है, किसान को अपने ही खेत के अंदर मजदूर बनाने का काम ये कानून लेके आए हैं, और ये कानून यही काम करेगा। अगर इसका विरोध नहीं किया तो मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, आपको अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले किसान को बचाइए। किसान बचेगा तो जवान बचेगा, और जवान किसान बचेगा तो देश बचेगा। आप सभी नेताओं का बायकॉट करिए और असली चीज़ को पहचानिए, ढूंढिए, देश बचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये थे हमारे साथ वेटरन्स एसोसिएशन के मेंबर्स और भूतपूर्व सैनिक, जिनसे हमने चर्चा करी किसानों के लिए बनाए गए सरकार द्वारा कानूनों के ऊपर। कैमरा पर्सन अनुज यादव के साथ मैंने कुल तिवारी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, जनसेतु न्यूज़।